नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ दूसरा बगीचे का घोंघा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक हमें चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। इस चित्र के नीचे लिखा गया है कि ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी इस चित्र को हमने ध्यान से देख लिया है। अभी प्रश्नों के उत्तर देना है। आपकी बारी शुरू हो रही है। सबसे पहला प्रश्न है, यह कौन सा जीव है? तो यह एक घोंघा है। घोंघा किसे कहते हैं बच्चों? स्नेल है। क्या है? घोंघा। आपने इसे कहाँ देखा है? तो हमने इसे अपने घर के आसपास बगीचे में और इकट्ठा हुआ पानी, वहाँ पे हमें घोंघा दिखाई देता है। आगे का सवाल है, आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? तो हमने इसे बारिश के मौसम में अधिक देखा है। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो हमें अपने घर और विद्यालय के आसपास कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, मक्खी, तितली जैसे बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? भिन्न का मतलब होता है अलग है। तो घोंघा दूसरे सभी जानवरों से कद में बहुत ही छोटा है। वह दौड़ सकता नहीं है, वह उछल कूद नहीं कर सकता है, वह बहुत ही धीरे धीरे चलता है। ये हमें घोंघे के बारे में थोड़ा परिचय दिया है। हमें घोंघे के बारे में और जानना है। चलो पाठ को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? चलो पाठ से पता करते हैं हम। बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। कितने दिन लगते थे? 2 दिन। छोर का मतलब होता है किनारा। एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए उसे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। घोंघे को बगीचे के हर एक कोने में क्या है, बगीचे में कौन सा पौधा है, सारी चीजें उसे पता चल गई थी। पर कभी कभी घोंघे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। घोंघा सोचने लगा कि बाहर की दुनिया कैसी होती होगी। बहुत ही अच्छा सवाल घोंघे के दिमाग में आया है। हमारे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। वैसे ही घोंघे ने सोचा कि बाहर की दुनिया में क्या होता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। घोंघे की माँ थी, उसने समझाया था कि बेटा ये छेद है, इस छेद से बाहर की दुनिया में जाते हैं, लेकिन वहां पे हमें जाना नहीं है। हमारे मम्मी पापा और हमारे टीचर्स जो होते हैं वो हमें भी ऐसा कुछ समझाते रहते हैं। वो सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा। फिर उसने तय कर लिया। तय कर लिया मतलब
निर्णय ले लिया, नक्की कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। हमने ऊपर चित्र देखा है, उसमें एक शंख दिख रहा है। उसने अपना सामान बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया। अभी घोंघा बाहर की दुनिया के लिए निकला है। अब बाहर की दुनिया में उसे कैसा अनुभव होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। चलो दूसरे पेज में, घोंघा बहुत ही चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी, पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। तो घोंघा जैसा ही अपने छेद से बाहर आया, उसने देखा कि अरे रे रे रे, इतनी बड़ी दुनिया, अरे बहुत बड़ा मैदान है। वो खेलने की जगह थी और इतनी बड़ी दुनिया देखकर वो बहुत ही चकित रह गया। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है, पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। पहले वो तो डर गया, उसे लगा कि पूरा आकाश मेरे ऊपर गिर पड़ा है। फिर उसे पता चला कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्ता है। वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार है, घोंघे ने कहा। वह उस सूखी बुरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। वह झट से ऊपर चढ़ गया और देखने लगा। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। वे अपने लंबे पतले पांवों से इधर उधर आ जा रहे थे। आप चित्र में देखो, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, घोंघा जो है वह पत्थर पर चढ़ा है और उस पत्थर पर चढ़कर उसे दिखाई दे रहा है ये लाल रंग की चींटे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंघे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। बगीचे के अंदर घोंघा अकेला रहता था। उसने दूसरे जानवरों को देखा नहीं था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया बहुत ही धीरे धीरे चल रही है। अभी घोंघा बगीचे के बाहर निकल के आया है। अरे रे, उसने देखा कि सब लोग बहुत ही जोरों शोरों से काम में लगे हैं। उसने क्या क्या देखा, चींटी देखी, कुत्ता देखा, बच्चों का मैदान देखा, एक पहाड़ जैसा पत्थर उसे लगा। तो उसे ये सब देखने का बहुत ही मजा आया। यहाँ पे देखो चित्र में सब दिख रहा है, गिलहरी भी कुदक कुदक कर जा रही है
और गेंद लुढ़कती हुई जा रही है। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहां पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। वह पेड़ कौन सा था? खजूर का पेड़ था। वहां एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। इतना विशाल पेड़ था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, वो कौन सा दूसरा पेड़ था? बड़ के पेड़ से पाला पड़ गया, बड़ का पेड़ था। इसलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुली और भी खुल गई। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। उसने देखा कि ये तो बहुत ही बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में तो मुझे बहुत ही मजा आएगा। देखो, ये जो पाठ है हमारा, वह एकलव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। छिंका छिंक से साभार किया गया है, मतलब वहां से लिया गया है। तो इस पाठ से हमें बहुत सारी घोंगे के बारे में जानकारी मिली। आपको यह पाठ कैसा लगा? मजा आया ना? चलो, इसके सवाल जवाब के लिए हम एक दूसरा पार्ट बनाएंगे।